तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 5.18 क्वेश्चन है, इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल permittivity of dielectric is equal to 5 times of permittivity of free space. The potential field B is equal to 10x square yz minus 5z square volt. Determine electrical field intensity, electric flux density and polarization. क्लियर ना? तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक है वो 5 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का है और पोटेंशियल दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ई डी और पी क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या हो, ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल वी, मतलब ये जो होता है माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है डेल वी बाई डेल एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। यहाँ पे देख रहे हो डेल रखा, क्योंकि जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए सिर्फ अगर एक ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता तो डेल बाई डेल वी को लिखते डी बाई डी वी, डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि ये तीनों पे डिपेंड करता है। तो माइनस डी बाई डी एक्स, डी कितना दे दिया है 10x स्क्वायर वाई जेड माइनस 5। चलो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैंने फर्स्ट इसी को निकालना है। तो सबसे पहले आप डी वी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स 10x स्क्वायर वाई जेड माइनस 5z स्क्वायर। इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x मतलब 20x वाई जेड, और ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई 10x स्क्वायर वाई जेड माइनस 5z स्क्वायर। वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10x स्क्वायर जेड, इसमें तो वाई है ही नहीं, दिए 0 हो गया। डेल वी बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर वाई जेड माइनस 5z स्क्वायर। तो z के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा z के 1, तो 10x स्क्वायर वाई माइनस 5 टू ज़ा 10z, इसमें 10 क्या है कॉमन है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर वाई माइनस z। क्लियर? अब इसको हम पुट कर देते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू माइनस 20x वाई जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई कितना आया है 10x स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड 10x स्क्वायर वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, है ना। अब सबको क्या करेंगे माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस 20x वाई जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 10x स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 10x स्क्वायर वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड वोल्ट पर मीटर, इसका ये यूनिट हो गया। तो पहला क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो ये निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, डी इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन ई होता है, एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, या तो दिया ही हुआ यहाँ पे एप्सिलॉन ई, ये एप्सिलॉन ई का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया 5 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू ई। ओके, तो 5 इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 10 का पावर माइनस 9 बाई 36 पाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड तो दे दिया है ये माइनस 20x वाई जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 10x स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 10x स्क्वायर वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 0.88
4 2 8 8 4 2 x y z यूनिट वेक्टर ax, क्लियर, माइनस 0.4421 एक्स स्क्वायर z यूनिट वेक्टर ay, माइनस 0.4421 एक्स स्क्वायर y माइनस z यूनिट वेक्टर az, ओके, इंटू 10 का पावर -9 है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये 10 का पावर -9 को आप नैनो भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको मैं 10 का पावर 9 हटा के यहाँ पे लिख दिया मैंने, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा पोलराइजेशन निकलना है ना। तो अब जानते क्या हो, पोलराइजेशन इज इक्वल टू होता है, पोलराइजेशन, एक और क्वेश्चन था इसमें, रो भी निकालना है, डी क्वेश्चन जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ओके। तो जो पोलराइजेशन जो होता है, क्या होता है ये, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हमें पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब जानते क्या हो, रिलेशन होता है, परमिटिविटी इज इक्वल टू, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई, क्लियर है ना। और इसको और क्या लिख सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन कितना दे दिया, ये 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा ये 5। तो जो 1 प्लस एक्स ई इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो निकल जाएगा कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया। तो हमें इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पता हो गया 4, तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से कितना आ गया 4, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होगा 10 का पावर -9 बाय 36 पाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकला हुआ है कितना, ये दिया ही हुआ है, -20 एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स, -10 एक्स स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए वाई, -10 एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, क्लियर। तो ये भी, इसको जब मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट होगा, फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आएगा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -0.7073 एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स -0.3537 एक्स स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 0.3537 एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड इंटू 10 का पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे 10 का पावर -9 है, तो इसको आप नैनो लिख सकते हो, तो इसको मैं हटा के नैनो कूलम कर दिया, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, पोलराइजेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि रो भी क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रो भी, अब क्या जाता है, डेल डॉट डी जानते हो, ये होता है ये, क्लियर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी आपको पता है ना, ये ई पता है, या ऐसे करो, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई, क्लियर, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, ओके, एप्सिलॉन डेल, इसका जो है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, इसका फॉर्मूला डेल बाय डेल एक्स ई एक्स प्लस डेल ई वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाय डेल जेड होगा। और ये कितना दे दिया है एप्सिलॉन को, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डेल बाय डेल एक्स, ई एक्स कितना होगा इसमें, ये आया है,
तो -20 xyz, क्लियर, प्लस डेल बाई डेल वाई, ई वाई कंपोनेंट क्या है इसका, -10x² z प्लस डेल बाई डेल जेड, ई जेड कंपोनेंट कितना है, तो -10x² y माइनस जेड, क्लियर। तो इसको आप जो डिफ्रेंशिएट करेंगे और 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 10⁻⁹/36 पाई। इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, -20 yz, वाई के रिस्पेक्ट में, इसमें एक्स वाई है ही नहीं तो क्या हो गया, 0 आ गया। इसमें जो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर तो 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्लियर। कि जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, आगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.8854yz प्लस 0.4427 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर मीटर क्यों, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। फिर यहाँ पर 10⁻⁻9 है तो इसको आप नैनो कूलम लिख सकते हो ना, नैनो कूलम पर मीटर क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर ना। तो इस तरह से इसको प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।